अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद यासीन है और मैं आज एक बात करना चाहता हूँ जो शायद ज़्यादा लोग नहीं सोचते। शादी एक रिश्ते का नया आगाज़ होना चाहिए, लेकिन आजकल वो बन गया एक शो ऑफ कॉम्पिटिशन। हम लोग लाखों रुपए स्टेज और बुफेट पे खर्च कर देते हैं, लेकिन जो कपल नई ज़िंदगी शुरू कर रहा होता है, उनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर हम ये पैसा शो ऑफ करने की बजाय इंसानियत और रिश्ते मजबूत करने में लगाएं, तो सोसाइटी भी सुधरेगी और लोगों की ज़िंदगी भी। मैंने बहुत शादियाँ देखी हैं जहाँ 20 लाख का इवेंट होता है, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं था, डेकोरेशन वीक थी, मेकअप ज़्यादा था। और खैर, नो ऑफेंस टू गर्ल्स, उनकी गॉसिप अलग लेवल की होती है। खैर, वो जिस लेवल पे बात कर रही होती हैं, आई डोंट थिंक सो आई हैव टू मेंशन इवन दिस। लेकिन अगर सोचे जरा, इतना पैसा, इतनी मेहनत सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि फिर भी खुश नहीं होते। लोग क्या कहेंगे हम इसलिए इतने खर्चते हैं, और वो फिर भी कहते हैं वही सब कुछ जिससे आप अवॉइड करने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे होते हैं। इस सब हम किस लिए कर रहे होते हैं? उन रिश्तेदारों के लिए जो बाद में याद भी नहीं रखते। अब सोचें जरा, अगर वो पैसा हम कपल को दे दें जो शादी पे खर्च कर रहे हैं, वो अपना छोटा सा घर खरीद सकते हैं, एक एसेट खरीद सकते हैं जो उन्हें कॉन्स्टेंटली इनकम देता रहे, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक अच्छा हनीमून ट्रिप प्लान कर सकते हैं, एक कम से कम स्ट्रेस फ्री जिंदगी शुरू कर सकते हैं। शादी के 3 दिन के शो ऑफ की बजाय अगर हम 30 साल के रिश्ते में इन्वेस्ट करें, तो वो बेहतर नहीं होगा क्या? हम सब मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते हमें जौन सी गाइडेंस लेनी चाहिए वो सारी इस्लाम की गाइडेंस है, जिस पे हमें अमल करना चाहिए। तो इस्लाम क्या कहता है, हमने आज तक इसके ऊपर क्यों नहीं गौर किया? क्यों नहीं हमने देखा कि इस्लाम हमें शादी करने की कैसे तरबियत करता है? हमारा दीन सिंपल शादी को प्रमोट करता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सिंपल थी, बहुत सिंपल थी। इनफैक्ट आप ने फरमाया हुआ है कि सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च वाली हो। और अगर आप वलीमे का पैसा किसी गरीब फैमिली के राशन में दे दें, तो वो बेहतर नहीं होगा? आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे कि आप ये सब कर सकते हो। और जब लोग पूछेंगे आपने वलीमा क्यों नहीं किया, लोग ऑब्वियसली पूछते हैं, तो आप उनको ये कह सकते हैं इजीली कि हमने वो पैसा उन लोगों के लिए खर्च कर दिया जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी। और आई डोंट थिंक सो कि वो जो सामने वाला इंसान होगा वो कुछ भी बोलेगा उसके ऊपर। इनफैक्ट वो आपको अप्रिशिएट करेगा और उनकी नज़रों में आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो आपके साथ हैं और आपको ये सब कहते हैं, आई डोंट थिंक सो दे हैव सच फाइनेंशियल डेप्थ ऑन देम कि उनके पास खाने को रोटी भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना, उनके पास कार भी है, उनके पास घर भी है। तो हमें उन लोगों की केयर करनी चाहिए जिनके पास ये सब नहीं है। तो क्या ये ज़्यादा इज्जत वाली बात नहीं होगी कि अगर आप वो वाला पैसा जो 30 लाख रुपए आप शादी पे खर्च करते हो, उसमें से हाफ अगर आप कपल को दे दें और हाफ उन लोगों के लिए खर्च कर दें जो कि महीने का राशन नहीं खरीद सकते, और आप उनको महीने का राशन दे दें, इज नॉट अ गुड थिंग? स्पेंडिंग मनी अ लॉट ऑन दीज फजूल एक्टिविटीज। मुझे इस चीज़ पे काफ़ी गुस्सा भी आता है कि लोगों को ये छोटी सी बात समझ नहीं आती। आई मीन, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी विदाउट इवन थिंकिंग कि हम ये ऐसा क्यों करें, बस लोगों को दिखाने के लिए। और फिर भी वो लोग बोलेंगे ऑब्वियसली, आपके सामने शायद कह देंगे आपने बड़ा अच्छा काम कर दिया सर, बहुत कमाल कर दिया। आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। आप इस लेवल पे गिर चुके हैं कि आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पैसे खर्चेंगे। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप ऐसा करें। तो निकाह घर में करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ उन लोगों को साथ लें जो कि रियल है, फेक क्राउड को अपने साथ ना लेके चलें, और बाकी पैसे कपल के फ्यूचर में लगा दें। मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर तरीका है। तो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं, तो आप सोसाइटी के प्रेशर से भी बच जाते हैं, क्योंकि अगर कोई पूछेगा तो आप उससे बेहतरीन जवाब देंगे। और आप इस्लाम के ऊपर भी अमल करेंगे, साथ साथ आप उस फ्यूचर कपल के लिए एक बेहतरीन फैसला करेंगे उन्हें वो वाला पैसा दे करके, क्योंकि वो पैसा वैसे भी खर्च होना था, राइट, और ज़ाया हो जाना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब वो पैसा उनके फ्यूचर के लिए एक एसेट होगा। अगर ये बात आपको सही लगती है, तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो सस्ती शादी, महंगी मोहब्बत, ये ज़्यादा पावरफुल ट्रेंड बन सकता है अगर आप चाहें। अल्लाह हाफ़िज़।